बंद कमरे में बैठकर विधायक की जुबान से निकले वो अल्फाज, 2-3 पेटी लाओ और फिर जो सामने आया उसने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। बालाघाट की डीएफओ का एक लेटर वायरल हो गया है जिसमें ऐसे खुलासे जो सत्ता और सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या इस लेटर की सच्चाई और क्यों मचा पूरे प्रदेश में हड़कंप, आइए जानते हैं सिर्फ एमपी टॉक पर। मैं हूं आपके साथ भुवन शांतनु। बालाघाट के उत्तर वन मंडल डिविजनल फर्स्ट ऑफिसर नेहा श्रीवास्तव ने 18 अगस्त को प्रधान मुख्य वन रक्षक पीसीसीएफ को एक पत्र लिखा था। अब वह पत्र सार्वजनिक हुआ तो न सिर्फ बालाघाट में हंगामा मचा बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई। ऐसा हो भी क्यों ना, आरोपी इतने गंभीर हैं। दरअसल बालाघाट डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने बालाघाट से कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे पर 2-3 लाख रुपए की डिमांड के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, डिमांड पूरी ना करने पर गाली गलौज भी करने के आरोप हैं। मामले में शासन की वन मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने विभाग को 18 अगस्त को एक चिट्ठी लिखी थी। इसके मुताबिक 16 अगस्त 2025 को सार्वजनिक छुट्टी थी। ऐसे में बालाघाट के रेस्ट हाउस में करीब 4 बजे विधायक अनुभव मुंजारे ने सरकारी पद की आड़ में डीएफओ को बुलाया और 2-3 लाख रुपए की मांग की। आरोपी की जब डीएफओ ने डिमांड पूरी नहीं की तो विधायक ने गाली गलौज करते हुए परिवार को टारगेट करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, विधायक ने मौजूद वन अधिकारियों और पूरे डिपार्टमेंट को बेइज्जत किया। धमकी दी कि कोई भी अधिकारी जिले में नहीं रहेगा। डीएफओ ने पत्र में लिखा कि विधायक ने मुझे देख लेने की और हटवा देने की धमकी दी है। वहीं मीडिया से चर्चा करते उन्होंने कहा उस दिन जो भी हुआ वह काफी व्यक्तिगत था। इस बारे में उन्होंने अपने विभाग के अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है। इसके अलावा इस मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहती हैं। 16 तारीख को मुझे माननीय विधायक महोदय के द्वारा गेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया गया था। उनके बुलाने पे मैं वहाँ पे गई। 1 नंबर कमरे में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुई वो उसके लिए मैंने एक पत्र के माध्यम से हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन प्रमुख और सभी समस्त जिला अधिकारियों को सूचित हाँ समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने बताया है। और उसके बाद अभी मुझे कोई भी अपडेट जो मीडिया में अभी खबरें छपी मैम, उस मामले में सुरक्षा को लेकर या कुछ चीज को लेकर नहीं, जो था वो व्यक्तिगत था और इसलिए मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताना चाहूँगी। जो भी मेरे लिए शब्द यूज़ किए गए थे, प्रयोग किए गए थे, वो काफ़ी व्यक्तिगत थे और मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। धमकी स्वरूप था या क्या? मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। जो था मैंने अपने वन विभाग के हमारे मुखिया और समस्त जिला अधिकारियों को उस पत्र के माध्यम से बता दिया। ठीक। विधायक अनुभव मुंजारे से बातचीत की। उन्होंने कहा अधिकारी कहीं मानसिक दिवालियापन की शिकार तो नहीं हो गई। उनके पति उधर गुप्ता को बचाने के लिए सब कर रही हैं। मैंने डीएफओ पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी, उन्हें बचा लिया गया और छोटे स्तर के कर्मचारियों को निशाना बनाकर जेल में रखा गया। विधायक ने मानहानि का दावा करने की भी बात कही है। और मैं कह देना चाहती हूँ कि मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है और अगर इस तरह से आप आचरण करोगे तो आपके खिलाफ, मैंने कहा, मानहानि का मुकदमा। मुझे इस बारे में आपके ही जरिए जो भी जानकारी मिल रही है, मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन अगर वो झूठे अनर्गल आरोप लगा रही तो हमारे पास तो न्यायालय है। हम न्यायपालिका के पास जाएंगे, न्यायपालिका में लड़ेंगे हम। मुझे तारीख तो नहीं याद आ रही है लेकिन लगभग 15 से 20 दिन हो गए तब हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने बुलाया था हमको। हाँ, उन्होंने बुलाया था। और जो वन विभाग के जो एक ठेकेदार हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनके द्वारा खबर आई थी कि आपको मैडम और सर मिलना चाहते हैं, मैडम आप समय निकाल लें। तो मैंने कहा कि आप यहाँ ले आइए हमारा शासकीय कार्यालय। तो बोले नहीं, थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ आने में, तो रेस्ट हाउस में बैठ जाएंगे तो पूरी बात अच्छे से हो जाएगी। और जो भी हमारी अगर गलती है तो हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और सुधार करने का भी हमारा प्रयास रहेगा। उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। दोनों पति पत्नी बालाघाट जिले में रह के किस तरह से बालाघाट के वन विभाग को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एक विधायक, वो भी महिला, उसके ऊपर इस तरह से आरोप लगाने में नेहा श्रीवास्तव जी को उनका पति बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। अधर गुप्ता का सस्पेंशन होना तय है, सस्पेंड होना तय है, क्योंकि राष्ट्रीय पशु शेर का मामला है और उसको बिना प्रोटोकॉल के उसको जलाया गया और उसके अवशेष नष्ट किए गए।
अधर गुप्ता ने आज तक इस बारे में क्यों नहीं फेस किया फिर मीडिया को? अगर वो दोषी नहीं है तो क्यों नहीं फेस किया? जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं वो मेरे पास आए? मुझे तो उनकी पत्नी ने मिलने के लिए बुलाई थी ना कि मैडम आपसे मिलना है, हम दोनों पति पत्नी मिलना चाहते हैं और आप हमसे किस लिए नाराज चल रही हैं, हम जानना चाहते हैं, यही सवाल था। तो मेरा कहना है कि जब वो खुद वो गले तक अपराध में लिप्त हो चुके हैं दोनों पति पत्नी, तो फिर उनको घबराहट में कुछ सूझ नहीं रहा, तो अब मानसिक संतुलन खो चुकी हैं ये नेहा श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्रालय से मामले की जांच के लिए 2 स्तरीय दल गठित किए गए हैं। अब टीम 1 सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। बता दी कि इसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कमलिका मोहंता और अंजना सुचिता तुर्की मामले की जांच करेंगी। बालाघाट से उठी चिंगारियां पूरे प्रदेश की राजनीति में आग बन चुकी है। लेटर की लाइनों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सच में पेटी की राजनीति चल रही है? जनता जवाब चाहती है और अब नजरें टिक गई हैं सिस्टम और नेताओं पर। मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे थे एमपी टॉक। सवाल वही है, क्या ये खुलासा एक सच्चाई है या फिर सियासी चाल?